पाकिस्तान मुखालिफ चूरन बेचो और इंतखाबात जीत जाओ। मोदी सरकार ने पहले भी इसी गंदे धंधे से भारतीयों को बेवकूफ बनाया और अब एक बार फिर तो जबरदस्त जीत दर्ज कराती हुई भारतीय जनता पार्टी। माय गॉड, नहीं हो ही नहीं सकता। मोदी आ गया और छा गया। वैसे तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन ये इसकी बदकिस्मती रही है कि फिर भी भारतीय मोदी जैसे इंतहा पसंद की ड्रामेबाजियों या शोबदेबाजियों के झांसे में आ जाते हैं। भारतीय इंतखाबात ऐसे माहौल में लड़े जाते हैं जैसे पाकिस्तान से बका की जंग लड़ी जा रही हो। असेंबली इलेक्शन में हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके मुताबिक इंडिया में 3 स्टेट्स ऐसी हैं कि जहां पर नरेंद्र मोदी की जीत नजर आ रही है। वो अपने मुल्क के लिए बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका मुल्क तरक्की कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं? वो तो कुछ नहीं कर रहे। वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वैसे ही ऊपर वजीर आजम का सिर्फ उनको टाइटल दिया गया है, बाकी भारत के लोग खुद ही प्रोग्रेस करी जा रहे हैं। जाहिर बात है। दरअसल ये इंडिकेशन है जनरल इलेक्शंस की, आने वाले इलेक्शन में कि मूड कैसा है और अवाम या लोग जो हैं वो किसको वोट डाल रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बीजेपी 4 में से 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बड़ी बहुमत से जीत हासिल करी है। अगले साल 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है और बताया ये जा रहा है कि अगले साल बीजेपी फिर पूर्ण बहुमत लाएगी और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार पीएम बन सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया बहुत पहले से ये कह रही थी कि अगले साल मोदी पीएम नहीं बनेंगे और जब नई सरकार आएगी तब भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे। लेकिन पाकिस्तान की इन सपनों पर पानी फिर गया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इन बड़े राज्यों में बहुमत मिला है, उससे लगता है कि बीजेपी अगले साल के लोकसभा चुनाव में 400 के पार सीटें लाने जा रही है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया ने खूब जहर उगला। कश्मीर का मसला 70 साल से हल तो नहीं हुआ है, तो अब आप 70 साल पुरानी वाली स्टेज पे चले जाएंगे? जी बिल्कुल, हम किसी से बात नहीं करेंगे जब तक ये मसला हल नहीं होता। आपकी माशी ताकत नहीं है कि आप उसके मसले को हल करा सके। आपकी अस्करी कुव्वत इतनी नहीं है। आपने 2-3 दफा ट्राई कर चुके हैं, आप उसमें कामयाबी नहीं हुई। हम बड़े इस वक्त इंडिया के साथ ना कश्मीर के मामले में बड़े एक नाजुक मोड़ पे हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद जी, ये वो लॉक जैम नहीं है या डेड लॉक नहीं है जो इससे पहले होता रहा है। ये एक मुख्तलिफ नोयत का डेड लॉक है जी, जिसमें भारत ने एक बहुत रेडिकल स्टेप लिया। उसका पूरा जो कश्मीर का तनाज़े की इक्वेशन है उसको तब्दील कर दिया। हमने जो उसके बाद किया पिछले 3-4 सालों में, हत्तुल मकदूर जितना हम कर सकते थे हमने किया। पूरी दुनिया में हमने कौन से दरवाजे नहीं खटखटाए, यूनाइटेड नेशन से जवाब नहीं मिला, ओआईसी से लेके अब बायलैटरली, मतलब मैं जर्मनी में भी सफीर था, ठीक है, बहुत मेहनत करके यहाँ तक भी किया। देखें, जर्मन चांसलर गई इंडिया में और उसने इंडिया में एक स्टेटमेंट दिया था उस वक्त जो है ना, और जिसके लिए मैंने काफी ज्यादा लॉबिंग भी की। तो इसी तरह बाद में भी जो है ना, वो सारा कुछ हमने किया। लेकिन हमें जो इन 3-4 सालों के बाद अंदाजा क्या है अब कि दुनिया इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही उस तरह से। अब अगर आप उसी पे, अब ठीक है, एक चीज हो गई, आपने की कोशिश, Now you have to think, अच्छा जी at this stage अब what next, ठीक है ना जी, आप उसी में तो नहीं लटके रहेंगे ना। अब आप देखेंगे, अच्छा जी जो हालात हैं आपने उसके हिसाब से थोड़ा सा चलना है ना। So I think we have to move forward। भारत के बारे में आप क्या रिकमेंडेशन होगी, क्योंकि अभी हम एक डेड लॉक्स की सिचुएशन है। अगले साल दोनों तरफ नई हुकूमतें आएंगी, तो आप क्या रिकमेंडेशन देंगे कि किस तरह इस डेडलॉक से बाहर निकला जाए? मेरे ख्याल में अब तो भारत में सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ हो गई। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे बात करने को ही तैयार नहीं है। ठीक, तो अब तो हमारे कोर्ट में तो बाल नहीं है, क्योंकि इंडिया ने कहा है कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं। बहुत सी बातें होती तो वो अब देखना होगा कि मोदी गवर्नमेंट को कितनी मेजॉरिटी मिलती है। क्या जो अभी जो सुनने में आ रहा है कि कुछ स्टेट्स में अभी इलेक्शन भी होंगे तो उससे भी पता लगेगा कि क्या सूरत हाल बनती है। तो मोदी हुकूमत जरूरी नहीं कि जितना लग रहा है कि जी उसका जो शोर, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अभी हम जरा पेशेंट इंतजार करें जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएं? तैयार नहीं है आपकी, उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम अभी बात करने को तैयार नहीं है। वो भी देख रहे हैं ना कि केयर टेकर गवर्नमेंट, इनसे तो बात नहीं हो सकती ना, जब नई हुकूमत आएगी तभी चलेंगे। देखिए, अब आपका जो सबसे फॉरेन पॉलिसी में जो अहम 3 मसाइल जो आपके हैं उसमें भारत के साथ ताल्लुकात का आता है, और उसमें ज़ाहिर जम्मू कश्मीर का मसला सर फहरिस्त है। अब वो एक ज़ाहिर मुश्किल एक डायलेमा तो है कि क्या करें। अब अगर आप
جو ہماری بہت لانگ اسٹینڈنگ پالیسی رہی ہے. تو آپ کی باتوں سے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم بھی جموں اور کشمیر کو فی الحال بیک برنر پہ ڈال دیں. ہمیں بھارت کو آپ کے خیال میں جو راہداری ہے افغانستان کے لیے یہ دے دینی چاہیے؟ میرے خیال میں اس میں پہلے بھی کافی بات چیت ہو چکی ہے. آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہوگی اگلی حکومت؟ پہلے بھی یہ اس طرح کی باتیں فورن آفس میں بڑی ہوئی ہیں اور ان پہ باقاعدہ اسٹڈیز بھی تیار کی گئیں اور ریکمنڈیشنز بھی دی گئی تھیں. میرے خیال میں ایونچولی آپ کو جانا پڑے گا. آپ اس میں ایونچولی سے کیا مراد ہے؟ ایونچولی کب ہوگا؟ ایونچولی آپ کشمیر کا مسئلہ حل ہوئے بغیر ہم یہ کر لیں؟ پرائم منسٹر مودی نے اپنی کنٹری کے لیے سر ایسے کون کون سے کام کیے ہیں جو آج پوری دنیا ان کو سلیوٹ کر رہی ہے؟ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کس وجہ سے کر رہی ہے. انڈیا ہم سے آگے، ہم سے آگے ہی ہے نا. ہماری اپنی کمزوریاں، ہم کتنا آگے؟ وہ ہم سے آگے جا رہے ہیں، ہم پیچھے جا رہے ہیں. کتنا آگے جا رہا ہے؟ یہ اب کیا کہہ سکتے چیزوں میں آگے جا رہا ہے؟ ہر چیز میں وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو لوگ ترجیح دے جا رہے ہیں. تعلیم میں، ٹیکنالوجی میں، انفراسٹرکچر میں جیسے نا مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں بنانا چاہتے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے. مسلمان مضبوط نہیں بنانا چاہتے، یعنی ہم ان سے لیتے ہیں نا، قرضے لیتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم کمزور ہیں. بھارت کی وجہ سے؟ بھارت کی وجہ سے نہیں، دوسرے ملکوں کی وجہ سے. دوسرے ملک ہمیں کیوں کہیں گے کہ آپ آگے نہ بڑھو؟ سعودیہ کو تو کوئی نہیں روک پا رہا، دبئی کو تو کوئی نہیں روک پا رہا. وہ خود مختار ہے نا، ان کے پاس مال ہے. پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے. پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے؟ پاکستان کے پاس ہوتے ہوئے یہ بھی کچھ نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ زرخیز زمین ہے، جو آتا ہے وہ سب کچھ اپنا پیٹ بھر کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. عوام ٹھیک ہے ہماری؟ مسئلہ کیا ہے؟ میں تو صاف اور واضح بات کروں گی، ہماری عوام دوگلی ہے. عوام ہماری جو ہے وہ بھی بے وقوف ہے. بی جے پی لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کر رہی ہے 3 اسٹیٹس میں، نریندر مودی کی پارٹی. اور یہ خبر میں آپ کو انٹرنیشنل میڈیا اور انڈیا کا نیشنل میڈیا اس وقت یہ خبر چلا رہا ہے، لیکن آپ تک اس وقت میں بتاتی ہوں کہ کیا میرے سامنے اوپن ہے. میرے سامنے جناب فرانس 24 ہے اور الجزیرہ اس وقت اوپن ہے. الجزیرہ پر یہ خبر آ رہی ہے کہ انڈیاز بی جے پی لیڈز ان 3 of 4 states ان کی ریجنل الیکشنز. میں کئی دن سے ہی کہہ رہی تھی کہ ہم مختلف کوئی ایسے ایونٹس آ رہے تھے، انٹرنیشنل ایونٹس یا نیشنل ایونٹ جس میں ہم کہتے تھے کہ بھئی مودی چھا گیا، جیسے کہ میلوڈی ایک سیلفی چلنا شروع ہوئی COP28 میں، تو اس کے اوپر ہم نے کہا، اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ ظالموں مودی آ رہا ہے. تو ظالموں مودی آ گیا ہے. 3 اسٹیٹس میں مودی جیت گیا ہے. اور یہ جو الیکشن ہے دراصل یہ انڈیکیشن ہے جنرل الیکشنز کی، آنے والے الیکشن میں کہ موڈ کیسا ہے اور عوام یا لوگ جو ہیں وہ کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں. دوستو، کیا پی ایم نریندر مودی 2024 کے چناؤ جیتیں گے اور کتنی سیٹ سے جیتیں گے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں بتاؤں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری انڈیا اسپیشل کی فیملی میں جڑ جائے. دھنیہ واد.